मानी और जमील बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो गांव के चौधरी के पास काम करते हैं। लेकिन एक दिन होता है इनके साथ कुछ ऐसा जिससे ये हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। मानी और जुनैद चौधरी का काम कर रहे होते हैं। मानी, दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं काम करके थक गया हूँ, चलो कुछ खा लें। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, चलो फिर खा लेते हैं। फिर मानी और जुनैद खाना खाने चले जाते हैं। यार, खाना तो खा लिया है लेकिन अभी मेरा जिस्म बहुत दर्द हो रहा है, क्यों ना तुम ये काम कर लो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। चलो ठीक है, वैसे भी अभी चौधरी तो यहाँ है नहीं, मैं काम ही कर लेता हूँ तुम्हारा भी। मानी काम करने चला जाता है और जुनैद आराम कर रहा होता है। शाम होने वाली है, चौधरी आने वाला होगा, अब मानी को मैं आराम करने का कहता हूँ। मानी, तुम कब से अकेले ही काम कर रहे हो, जाओ और आराम कर लो, अब मैं काम करता हूँ तुम्हारा भी। फिर मानी आराम करने चला जाता है और कुछ देर बाद चौधरी वहाँ आ जाता है। ये क्या, वहाँ जुनैद अकेला काम कर रहा है और मानी यहाँ आराम कर रहा है। अभी इसे बताता हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? जुनैद वहाँ अकेला काम कर रहा है और तुम यहाँ आराम कर रहे हो, लेकिन पैसे लेते वक्त तुम सबसे पहले आ जाते हो। आज तुम्हारी आधी दिहाड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। फिर चौधरी वहाँ से चला जाता है। यार मानी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तो पता ही नहीं चला कि चौधरी आने वाला है, नहीं तो मैंने तुम्हें उठा लेना था। अब उसने तुम्हारी आधी दिहाड़ी ही काट ली है। तो इस तरह से जुनैद होता है काफ़ी तेज़ और इसकी वजह से चौधरी मानी की आधी दिहाड़ी काट लेता है। लेकिन मानी जुनैद पर काफ़ी एतमाद करता है। लेकिन अगले दिन मानी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे मानी परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ ऐसा क्या होता है। चलो जुनैद, जल्दी से चले, बहुत लेट हो गई है, चौधरी इंतजार कर रहा होगा। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं और इन्हें इंस्पेक्टर रास्ते में मिलता है। तुम दोनों में मानी किसका नाम है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम तो जुनैद है और इसका नाम मानी है, लेकिन क्या बात है? कल इस गांव में एक कीमती बॉक्स चोरी हुआ है जिसमें बहुत सारा सोना था और हमें यहाँ के किसी आदमी ने बताया है कि उसने मानी नाम के लड़के को ये काम करते हुए देखा, इसलिए मुझे इसकी तलाशी लेनी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ये तो तुम्हारी तलाशी लेने के बाद पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर मानी की तलाशी लेता है और वो बॉक्स उसी के पास मिलता है। बहुत भोला बन रहा था, ये देख, सोने का बॉक्स तो तुम्हारे पास से ही मिला है। चले, अभी जेल में मैं तुम्हारी याददाश्त वहाँ ही ठीक करूँगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास कैसे आया है, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही इंस्पेक्टर मानी की तलाशी लेता है तो सोने वाला बॉक्स उसी के पास से मिलता है, जिसे देखकर मानी हैरान हो जाता है। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर मानी को ले जाने लगता है, वहाँ होता है कुछ ऐसा जिसके बाद मानी खुश हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, मानी ने कुछ नहीं किया, ये सब इस जुनैद ने ही किया है और ये मानी को फंसा रहा है। चौधरी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो इस जुनैद ने ही बताया था कि मानी ने ये चुराया है और आप इसे ही चोर बना रहे हैं, और आपको कैसे पता कि इसने ये काम किया है? कल जब मैं इनके पास आया था तो मैंने देखा कि जुनैद मानी के पास कुछ छुपा रहा था, इसलिए मुझे पता चल गया था कि जुनैद मानी के साथ ज़रूर कुछ बुरा करेगा। और देखें, आज ये मानी को ही जेल में भिजवाने में लगा हुआ है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो चौधरी झूठ बोल रहा है, तुझे तो मैं जेल में सीधा करूंगा, चल तो मेरे साथ। जुनैद, तुमने हमारी दोस्ती के बारे में भी नहीं सोचा, मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई माना था, लेकिन तुम मुझे ही फंसाने में लगे हुए थे। और चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर आप ना आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाना था। मानी जुनैद पर काफी एतमाद करता था, लेकिन जुनैद मानी को ही फंसाने में लगा हुआ था और अपना चोरी किया हुआ माल मानी के जिम्मे लगा रहा था। लेकिन ये जैसे ही चौधरी आकर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है तो इंस्पेक्टर जुनैद को ही पकड़ कर ले जाता है, जिसके बाद मानी चौधरी का काफी शुक्रिया अदा करता है।